guys, Assalamualaikum. This is Laba Abbasi. Welcome back to yet another episode of Cricket Capsules by Laba Abbasi. न्यू डे, ऑब्वियसली नए दिन के साथ नया मैच और नए मैच के साथ नया एपिसोड। तो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, press the bell icon to never miss any video from my side. Let's start off with our today's video. आज हुआ बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें बांग्लादेश विनिंग द टॉस ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट एंड पहले बैटिंग करते हुए दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स। 35 पे उनके पांच विकेट्स गिर गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी आधी टीम वॉकड ऑफ टू द पवेलियन, बट देन जाकिर अली एंड तौहीद रिडोए वॉक्स इन। उनकी एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है और वो पार्टनरशिप भी कप्तान रोहित शर्मा की वजह से लगती है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो अक्षर पटेल वो हैट्रिक उनका हो जाती, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट्स लगातार ली। 35 पे ही उनका जो है वो चौथा खिलाड़ी आउट हुआ होगा, 5वां सॉरी। तो अक्षर पटेल वो 6ठी विकेट पे गिर जाती अगर रोहित शर्मा जो है वो स्लिप पे खड़े हो गए। उन्होंने 2 स्लिप्स लगाई हुई थी और अगर रोहित शर्मा वो कैच पकड़ लेते तो अक्षर पटेल की जो है वो हैट्रिक हो जाती। क्योंकि यार हैट्रिक जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी खूबसूरत है, स्पेशली जब ये आपके नाम आईसीसी टूर्नामेंट में आती है, वो भी आपके अपने पहले मैच में, तो इसकी फीलिंग ही और होती है। लेकिन रोहित शर्मा ने उसको जैसे ही मिस किया तो वो खुद भी बड़ा कह रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे कि वो जमीन में हाथ मार रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। उनको खुद भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये है कि बहुत बुरा हुआ। खैर, तौहीद रिडोए ने जो है वो जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। दिस गाय वो सफरिंग फ्रॉम मेजर क्रैम्प्स, ठीक है, चल नहीं पा रहा था उस तरह से, भाग नहीं पा रहा था। बाबर ही वाज लाइक कॉलिंग पीपल फ्रॉम द डग आउट और कह रहे थे मुझे हेल्प करो, एक्सरसाइज, जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर हिम। इतनी गर्मी में, इतनी अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी रिडोए ने जो इनिंग्स खेली है भाई, आई हैव टू से one of the best knocks I have ever seen in one day international cricket history। मतलब उस बंदे ने जिस तरह से, मतलब एक कितने हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की, ही वाज कॉन्स्टेंटली लेइंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज फेलो बैट्समैन, फेलो पार्टनर्स, ठीक है, और स्टे टिल द एंड एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि किसी तरह से मैं एंड तक खड़ा होकर इस गेम को फिनिश करूं। मतलब 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स टू सेटिंग अप अ टारगेट ऑफ 229 रन। इंडिया के बल्लेबाजों ने ये टारगेट 46 ऑलमोस्ट 47 ओवर्स में जाकर चेस किया है। इसका मतलब बांग्लादेश ने बॉलिंग भी अच्छी की है, ठीक है, बैटिंग उनकी सिर्फ 2 बल्लेबाजों की वजह से अच्छी हुई है, वरना अगर थोड़ी सी बॉलिंग बेहतर कर लेते, थोड़ी सी फील्डिंग बेहतर कर लेते, सो यू नेवर नो, आज इंडिया ये मैच हार भी सकता था। क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के स्पिनर्स पे फंस रहा था। मेहदी हसन मिराज ने उनको फंसा के रखा, रिशाद हुसैन ने उनको फंसा के रखा। सो चीज जबरदस्त थी। विराट कोहली उस तरह से अपने फॉर्म में नजर नहीं आए। रोहित शर्मा पता नहीं क्यों पावर प्ले में, उनको लगता है कि उनका फर्ज सिर्फ पावर प्ले में बल्लेबाजी करना है, उसके अलावा उनके ऊपर बल्लेबाजी करना फर्ज है ही नहीं। सो ही इज लाइक जल्दी जल्दी पावर प्ले में रन बना के, भाई T20 नहीं है कि कोई इसमें कंट्रीब्यूशन मैटर करेगी, इट्स अ वन डे गेम। जब आप कप्तान होते हो ना, तो आपको जब लोग हिटमैन कह रहे होते हैं तो वो हिटमैन किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कह रहे होते हैं, इस वजह से नहीं कह रहे होते कि आप जब ऐसे धूम धड़के से आओ, एक क्विक रन स्कोर करके आप आउट होके चले जाओ। नो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर आप क्विक रन स्कोर करके जा रहे हो पावर प्ले में, सो लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, या आपके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इट्स नॉट T20 इंटरनेशनल, इट्स वन डे इंटरनेशनल। इसमें आपको टिक के बैटिंग करते रहना है एज फार एज यू कैन, ठीक है। वो शुभमन गिल की वजह से जो है आज इंडिया मैच जीती है। शुभमन गिल ने इतने टफ ट्रैक पे जिस तरह से सेंचुरी स्कोर की, 2 छक्के 9 चौके मारे, सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड फाइनली उसने अपने ऊपर से एक, जो घर का शेर कहते थे उसको, अहमदा प्रिंस के नाम से उसको बुलाते थे, वो फाइनली अब कहीं ना कहीं टाइटल हटेगा। बिकॉज शुभमन गिल ने जो इनिंग्स खेली थी, एक लग रहा था कि हालांकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि काफी लिखत पढ़त करके आया, एंड ही नोज हाउ टू टैकल द स्पिनर्स, हाउ टू टैकल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज etc। सो आई लाइक्ड हाउ शुभमन गिल बैटेड, ठीक है। फिर KL राहुल ने जिस तरह से उसके साथ मिलकर बैटिंग की, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए प्लस पॉइंट इस मैच में एक तो शुभमन गिल है, ठीक है। दूसरा इंडिया के लिए जो प्लस पॉइंट है दैट इज मोहम्मद शामी का कमबैक।
मोहम्मद शामी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रिसेंटली उनकी सीरीज गुजरी है उसमें बिलो एवरेज लगे थे मुझे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट मोहम्मद शामी की फॉर्म आईसीसी टूर्नामेंट्स में आना, इट्स लाइक कांस्टेंट, इट्स जैसे लिखा हुआ है किसी ने पत्थर पे कि भाई शामी की फॉर्म वापस आनी है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आज उसने 5 मारा और बहुत जबरदस्त उस तरह से बॉलिंग, आई वुड से कि जो उसने बॉल्स करवाई थी वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स नहीं थी जिसपे आपका जो है वो आउट होना बनता था वो, लेकिन आउट हो गए। अर्ली विकेट्स गिरी, वरना बांग्लादेश यहाँ पे अच्छा टारगेट सेट कर सकता था। तो बात यह है कि इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स नहीं थी अगर आप बॉल बाय बॉल किसी ने मैच देखा हो, बट इट्स जस्ट कि वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मसला हो गया होगा, फिर ऊपर से प्रेशर भी है कि इंडिया के अगेंस्ट मैच है, सो दैट आई फील लाइक हैज वर्कड फॉर इंडिया समवेयर। शामी देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या करते हैं, बट मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए अब थोड़ी सी साय ऑफ रिलीफ मुझे तो नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि आज के मैच में जो है इंडिया, मुझे लगा जितनी हम समझ रहे थे ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग साइड है, उतनी मुझे ऑन फील्ड लगी नहीं। मुझे लगा नहीं कि बहुत ही कोई तहलका खेज टीम है या ये उखाड़ देगी वो उखाड़ देगी, बिकॉज इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप हो गया, जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, आप इनको उठा के देख लें, ठीक है। सो यू कैन हैव द आंसर के ओके आवर स्पिनर्स रियली दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज द क्वेश्चन। सो आई फील लाइक पाकिस्तान के पास एक फेयर चांस है, ऑल्दो हमारा फखर जमान इंजर हो गया, फखर जमान इज रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इमामुल हक उसके ऑफिशियल रिप्लेसमेंट भी आ गए हैं। बट अगेन पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है, बिकॉज पाकिस्तान से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम आपने पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। ये वो टीम है जो जिम्बाब्वे से हार कर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगी। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज, दे आर मेंट टू गिव यू सडन सरप्राइजेस, दे आर मेंट टू गिव यू सडन मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई फील लाइक दैट आई एम काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है। तो उम्मीद अच्छी रखें, पाकिस्तान कैन विन इट फॉर यू। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।